धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 7वां प्रपाठक, तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है नारद मुनि और श्रवण कुमार, इन दोनों का संवाद चल रहा है। इस संवाद से ये स्पष्ट हो गया, कितना ही पढ़ लो, कितना ही बता लो, कितना ही सुन लो, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा जब तक उसको व्यवहार में न उतारा जाए। अन्यथा शोकग्रस्त ही रहेंगे। जीवन में शोक से, दुख से तरने का एकमात्र वही उपाय है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तीसरा खंड का पहला श्लोक देखिएगा। कहा जा रहा है, मनोवाव वाचो भूय यथा वही द्वे वा आमलके द्वे वा कोले द्वौ वा अक्षौ मुष्टिः अनुभवति एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवति। कहा जा रहा है, मनः वाव वाचः भूयः। पीछे के प्रसंग में वाणी को बड़ा बताया था, अब उस वाणी से भी बढ़कर मन है, ये बात कही जा रही है। वाव निश्चित रूप से, वाचः मनः भूय, वाणी से मन बढ़कर है, वाणी से मन बहुत बड़ा है। यथा उदाहरण दिया जा रहा है, यथा वही द्वे वा आमलके, दो आंवले हैं, द्वे वा कोले, दो बेर हैं। आंवले से थोड़ा सा छोटे होते हैं बेर, तो कोल कहते हैं बेर को। तो द्वेवा कोले, दो बेर हैं। फिर कहा द्वौवा अक्षौ, और दो आंखें हैं। नहीं, अक्ष से यहाँ बहेड़ा लिया जा रहा है, अक्ष बहेड़ा को भी कहते हैं। तो दो बहेड़े हैं, वो हरड़ बेड़ आमला जो त्रिफला बनाते हैं ना, त्रिफला, तो त्रिफला में 3 फल होते हैं, त्रिफला। त्रीणि फलानि भवन्ति यस्मिन् या यस्याम औषधौ, ऐसा आप कह सकते हैं। यस्याम औषधौ त्रीणि फलानि भवन्ति सा त्रिफला भवति। जिस औषधि में 3 प्रकार के फल होते हैं उसको त्रिफला कहते हैं। तो वहाँ हरड़, बहेड़ और आमला, हरड़ बहेड़ा आमला जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ अक्ष शब्द से बहेड़ा को ले रहे हैं, तो 2 बहेड़ा हैं। तो कहा जा रहा है मुष्टि ही अनुभवती, मुष्टि अनुभवती, मुट्ठी जो है इनको अनुभव कर सकती है। अर्थात अगर आप आंखें बंद कर लो
या आपके हाथ में आंवला रख दें और उसको ऐसे पकड़ लो, या बहेड़ा रख दो उसको पकड़ लो, या 2 बेर रखो उसको पकड़ लो, तो समझ में आता है ये क्या चीज़ है। बिना देखे ही मन से समझ में आता है। एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवति। जैसे बेरों को, आंवले को, बहेड़ों को जैसे वाणी समझती है या मन समझता है, आंखें समझती हैं, वैसे मन भी अनुभवती, मनः अनुभवती, मन भी वैसे समझता है। जैसे वाणी से कोई आंवले के बारे में वर्णन करें तो आंवले को आप समझ लेंगे, और बेर के बारे में या जिस किसी के बारे में अगर वाणी से वर्णन करते हैं तो भी हमें समझ में आता है, या आंखों से देखते हैं तो भी समझ में आता है, या बिना देखे ही अगर किसी की मुट्ठी में दे दिया जाए तो भी समझ में आ जाता है। तो जैसे ये सब समझ में आते हैं तो वैसे ही कहा जा रहा है मनः अनुभवति, मन भी अनुभव करता है, वाणी को भी अनुभव करता है मन, और शब्दों को भी, उच्चारण को भी अनुभव करता है। कहते हैं सह यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीयीय। सह यदि कोई व्यक्ति मनसा मनस्यति, मन से मनन करता है, किसी भी विषय को लेकर के मन से जब मनन करता है, विचार करता है, मनन करता का मतलब है विचार करता है, जब मन से मनन करता है, विचार करता है, मंत्रान अधीयीय, क्या विचार करता है कि मैं मंत्रों को पढ़ूं, ऐसा विचार करता है। मंत्रों को पढ़ने के विषय में विचार करता है। मंत्रों को पढ़ने का मतलब है शब्दार्थ संबंध के साथ में मंत्रों को समझना। मंत्रों को पढ़ने का अभिप्राय है शब्द अर्थ और शब्द अर्थ के बीच में जो संबंध है उसको समझना, ये मंत्रों को पढ़ने का अभिप्राय है। तो कहता है मंत्रान अधीय, क्या मैं मंत्रों को पढ़ूं, इति अधीय अथ अधीते, ऐसा वो विचार करता है मन से पहले, और विचार करके अधीते फिर पढ़ता है। यानी पहले मन से विचार करता है, फिर वो वाणी से व्यवहार करता है या शरीर से व्यवहार करता है, लेकिन पहले मन से विचार करता है, ये बात कही जा रही है। सह वह, यदि कोई व्यक्ति यदा मनसा मनस्यति, जब वो मन से विचार करता है, क्या विचार कर सकता है, एक उदाहरण दिया है मंत्रान अधीय, क्या मैं मंत्रों को पढ़ूं, अथ अधीयत अधीते, तब जाकर के फिर वो पढ़ता है। कर्माणि कुर्वीया, अगली बात कही, क्या मैं कर्मों को करूं, कर्माणि कुर्वीया, क्या मैं कर्मों को करूं, अथ कुरुते, ऐसे मन से जब विचार करता है कर्म करने के विषय में, फिर उसके बाद कुरुते, शरीर से करना हो तो शरीर से करता है, या वाणी से करना है तो वाणी से करता है। पुत्रान च पशून च इच्छेय इच्छेत, क्या मैं पुत्रों और पशुओं को चाहूं, ऐसा ये विचार करेगा। थोड़ा सा होल्ड करिए, बिजली चली गई थी, थोड़ा मैं इसको व्यवस्थित करता हूं। हाँ जी, रात्रि से बिजली आ रही जा रही, अभी भी वापस आई फिर चली गई। हाँ जी, तो कहता है पुत्रांच पशुंश्च इच्छेत इच्छेयत,
इच्छेया, इच्छेत नहीं, इच्छेया कहता है क्या मैं पुत्रों को चाहूं? जो भी गृहस्थी व्यक्ति होता है, विवाह करता है, तो उसकी जो अगली इच्छा होगी बच्चों की होगी। तो क्या मैं पुत्रों को चाहूं और पशुओं को भी चाहूं? इति अथ इच्छेत, इच्छेता, इच्छेया के बाद में इति अथ इच्छता, इच्छता है। तो क्या मैं पुत्रों को चाहूं, क्या मैं पशुओं को चाहूं, ऐसा पहले मन से विचार करता है। इति अथ, उसके बाद में इच्छता, फिर वो वैसा ही क्रिया करता है। इच्छता का मतलब है उसके मुताबिक, उसी के अनुरूप वो इच्छा करता है। या इच्छते, इच्छते है यहाँ पर इमम के कारण से एकार हट गया है, इच्छते, फिर वो शरीर से चाहता है। पहले मन से विचार करता है, उसके बाद में शरीर से वो चाहता है। इमं च लोकम अमुम च इच्छेया, कहते इमं च लोकम, क्या मैं इस लोक को चाहूं? अमुम च, और अगले लोक को भी चाहूं, यानी स्वर्ग लोक को भी चाहूं, ऐसा मन से विचार करता है। इमं च लोकम, इस लोक को, इस लोक का मतलब जो वर्तमान शरीर में विद्यमान है, शरीर में रहता हुआ भी वो इस लोक को चाहता है, यानी इस लोक में अधिक से अधिक सुख चाहता है, इसका यह अभिप्राय है। तो इमं च लोकम, क्या मैं इस लोक को चाहूं? और अमुम च, और अमुम का मतलब है अगले जीवन में स्वर्ग लोक को भी मैं चाहूं, या स्वर्ग को मैं प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा वो विचार करता है। अथा इच्छते, फिर वो वैसा ही उसके लिए इच्छा रखता है, अर्थात वैसे ही कर्म करता है। मनो ही आत्मा, मनो ही लोकः, मनः ही ब्रह्म, मन उपास्व इति। फिर वो अंत में ऋषि कहते हैं मन ही आत्मा, आप मन को ही आत्मा समझ लो, मन ही सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर मन के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। आत्मा का मतलब है यहाँ पर प्रधान है, मन ही मुख्य है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति पुत्र के विषय में बहुत बार बोलता रहता है, तो ये उसके लिए बोला जाता है ये इसकी आत्मा पुत्र है, ऐसे बोलते हैं ना। इसकी आत्मा पैसा है, इसकी आत्मा मकान है, ऐसा आपने कभी सुना है? जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, तो उसको आत्मा शब्द से बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनः ही आत्मा, मन जो है यहाँ आत्मा यानी प्रमुख है, मुख्य है। मन ही लोकः, वास्तव में मन ही को ही लोक मान लो, क्योंकि लोक में कुछ भी हो रहा है वो मन के माध्यम से हो रहा है। मानो मन को लोक समझ लेना। मन ही ब्रह्म, और मन जो है ब्रह्म है, बहुत बड़ा है। मन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मन कितना बड़ा है इसका एहसास कब हो सकता है? आप विचार करिए, फिर मैं 2 मिनट लेता हूँ। जैसे उठता हूँ फिर बिजली चली जाती है आकर के। जी जी, हाँ जी, बताइए क्या विचार किया आपने? मन कितना बड़ा है, मन कितना महान है, ये कब पता लगता है? कोई भी बता सकते आप में से? मन की व्यापकता कितनी है, मन कितना महान है, कितना बड़ा है, ये कब पता लगता है व्यक्ति को? कोई भी बोल सकते हैं, पर सटीक बोलिए, ऐसे ही मन में जो आ गए बोलना मान करके नहीं बोलना, थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा।
जी। स्वामी जी, मन इसलिए महान है क्योंकि मन से ही अपवर्ग मिलता है और मन ही एक साधन है जिससे मनुष्य अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है। हाँ, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि मन बड़ा है ये कब पता लगता है? ये तो आप समाधान दे रहे हैं, मन बड़ा क्यों है उसका समाधान कर रहे हैं। मन कितना बड़ा है, मन क्यों बड़ा है उसका समाधान आप कर रहे हैं। मन क्यों बड़ा है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, मन बड़ा है ये कब पता लगता है? समाधि में पता लगता है। हाँ, माता जी बोल रही हैं, वेद कुमारी जी, समाधि में पता लगता है। और कोई? क्योंकि मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। हाँ, नहीं वो तो है, मन को बड़ा बताने का कारण बता रहे हैं आप। प्रश्न वो नहीं है, मन बड़ा तो मान रहे हैं हम सभी लोग, वो पता कब चलता है कि ये मन बड़ा है? पता कब चलता है कि ये मन बड़ा है, मन व्यापक है, मन ब्रह्म है? हाँ जी, बोलिए। जब स्वामी जी, जब हम दिखते हैं कि हम बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन हम कहीं पे भी अपने मन को ले जा पा रहे हैं, किसी भी एक क्षण भी नहीं लगता कि हमारा मन किसी भी दिशा में चला जाता है, कितना भी दूरी हो किसी भी चीज की, किसी भी चीज से कैसा भी चीज हो, वो मन कहीं पे ले जाता है, तो हम पता चलता है कि मन तो कुछ भी कर सकता है। जी, इसका मतलब ये हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को योग पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप सबको योग पढ़ा देना चाहिए, तब आपको स्पष्ट होगा। तो स्वामी जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। अगर मन ना हो तो इंद्रियां भी कुछ भी नहीं कर सकती। बिना मन के इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां, बिना मन के नहीं कर सकती, तो इनके बिना, इसलिए मन सबसे बड़ा है। हाँ, मेरा ये प्रश्न ही नहीं था ना। आप मन बड़ा है, मन बड़ा क्यों है इसका समाधान कर रहे हैं आप सब लोग। आप लोग प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न ये है, मन बड़ा है ये तो सभी को पता लग रहा है, क्यों बड़ा है उसके कारण भी आप सब लोग बता रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि मन बड़ा है पता कब चलता है। अब मैं उत्तर दे देता हूं, आप समझ लीजिएगा। जब 5 वृत्तियों को हम समझ लेते हैं, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, और ये जो वृत्तियां जितनी व्यापक है, इन वृत्तियों की स्थिति को देखने से पता लगता है कि मन कितना बड़ा है। अगर किसी को वृत्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, भले ही वो सुन सुन करके बोलता रहे मन बहुत बड़ा है जी, ये उसका का इसलिए मुक्ति और बंधन का कारण है जी, वो है जी, ये जी, कितने ही आप बताते रहिए, ये सब सुनी हुई बातें हैं। सुनी हुई बातें हैं, हम सुन करके ही बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में वो बड़ा कैसे बड़ा है ये पता कब लगता है, ये मेरा प्रश्न था। ये तब हमें पता लगता है जब वृत्तियों को हम देखते हैं। ये जो वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां, और एक एक वृत्ति कितनी बड़ी हैं, इन वृत्तियों में जब गुजरता है व्यक्ति, तब उसको पता लगता है कि मन कितना बड़ा है और कितना महान है। अगर किसी को वृत्तियों के बारे में नहीं पता है, वृत्तियों में अपने आप को डाल करके देखता नहीं है, जैसे कोई पैसे में जी रहा होता है तो उसको पैसे का पता लगता है, कोई मकान में जी रहा है तो उसको मकान का पता लगता है, कोई नौकरी में जी रहा है तो उसको नौकरी का पता लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम वृत्तियों में जी रहे हों, वृत्तियों को समझ रहे हों, वृत्तियों को आत्मसात कर रहे हों, वृत्तियों को आत्मसात करना पड़ता है। जब वृत्तियों को देखने लगते हैं तो अपार वृत्तियां दिखती हैं, इतनी वृत्तियां दिखती है, उसको हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, तो वृत्तियां ऐसी एक ही प्रकार की वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति कितनी बड़ी है, अनुमान वृत्ति कितनी बड़ी है, शब्द वृत्ति कितनी बड़ी है, प्रमाण वृत्ति की बात कर रहा हूं। और मिथ्या ज्ञान की वृत्तियां तो बस पूछिएगा मत, कितनी बड़ी वृत्तियां हैं मिथ्या ज्ञान की। और विकल्प वृत्तियां भी कितनी बड़ी हैं, निद्रा वृत्ति भी कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी है।
उसमें स्वप्न भी आते हैं, उसके अंदर गाढ़ निद्रा, अलग अलग प्रकार की निद्रा होती है, तामसिक निद्रा, राजसिक निद्रा, सात्विक निद्रा, ठीक है, सुखदाई, दुखदाई, बेखबर वाली निद्रा, तंद्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्मृति वृत्तियाँ तो बस पूछिएगा मत, क्या वृत्तियाँ हैं। तो वृत्तियों की गहराइयों में जब जाता है व्यक्ति, समझता है जब वृत्तियों को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, उनका बड़ा अच्छा ध्यान होता है। जो नहीं करने वालों की अपेक्षा से देखिए, अथवा जो ध्यान के जो गहराई में उतर करके जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हमारा बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है। लेकिन वो कितनी वृत्तियों में रहते हैं उनको तब पता लगता है जब बहुत गहराई में जाते हैं। जैसे समुद्र की तलेटी में जब जाता है व्यक्ति, समुद्र की गहराई में जाता है, बहुत गहराई में जाता है समुद्र के अंदर, समुद्र के बीचों बीच में जाकर के जो बहुत गहराई में जब जाता है तो उसको पता लगता है कितना व्यापक है समुद्र भी। धरती से समुद्र बड़ा है या धरती बड़ी है, तो आप सबको पता है समुद्र बड़ा है या धरती बड़ी है। समुद्र तो थोड़ा सा दिखती है, समुद्र बहुत बड़ा है। और उस समुद्र के अंदर गहराई में जाते जाओ तो पता लगेगा समुद्र कितना बड़ा है। ठीक इसी प्रकार जब वृत्तियों की गहराइयों में हम जाएंगे तब हमें पता लगता है मन कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, मन का कितना काम होता है, बहुत बड़ा। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि मन को हमें क्या मानना है, मन ब्रह्म है, मन बहुत बड़ा है। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी। मैं एक यहाँ तो उसकी दूसरी तरफ जाते हैं जब हम कहते हैं कि मन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। आत्मा मन के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। तो मतलब वैसे तो मैं मतलब बोलते हैं अहम इंद्रो न प्राजिके, मैं इतना मतलब इंद्र के समान हूँ, हार नहीं सकता। लेकिन वो दूसरी तरफ कहता हूँ कि मैं मन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो मन की अपने आप व्यापकता का से भी तो कह सकते हैं ना हम, इस चीज को इससे भी कह सकते हैं जो आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे हमसे। हाँ जी, उससे कह तो सकते, लेकिन वो तभी कह सकते हैं ना जब उसकी आपने देखा है बिना मन के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या नहीं कर सकता हूँ सबको आपने देख लिया, तब आपको पता लगेगा। एक तो होता है जी, हाँ जी, जैसे हम लोग सुनते जी, मन के बिना देख, मन एवं कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। न तो बंधन को समझ पाया हूँ, न मुक्ति को, मोक्ष को समझ पाया हूँ, तो कैसे बता पाऊंगा मैं। मेरी बात ये है, एक तो सुनी हुई बातों को या थोड़ा बहुत समझ लेता है व्यक्ति, उनके आधार पर जब बोलता रहता है जी, जैसे भगवान तो बहुत बड़ा है जी, भगवान व्यापक है जी, उसकी व्यापकता की गहराई में जाकर के समझा नहीं है। भगवान तो सर्वरक्षक है जी, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता जी, तिनका भी नहीं हिलता है जी, तो उसके गहराई में जाकर के नहीं देखा, केवल वचन है ये मैं कह रहा था। तो उसकी गहराइयों में जाकर के जब देखता है तब उसको पता लगता है कि वो कितना महान है। जैसे शरीर के बिना तो कुछ भी नहीं है जी, शरीर तो बहुत बड़ा कारण है, शरीर से अधिक कीमती वस्तु दुनिया में कोई नहीं है, ये तो सब कथन मात्र है। आदमी जब कथन करता है ये सब कथन मात्र है, वो शरीर के लिए कुछ कर नहीं रहा है विशेष रूप से। और जब शरीर को सबसे मूल्यवान समझता है तो उसका जो व्यवहार होता है ना, क्रियात्मक रूप से जो उसका प्रैक्टिकेबल जीवन होता है, बिल्कुल निराला ही होता, अलग ही होता है। जाए भाड़ में मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा वो, ये सब जाए कहीं भी, मेरा कोई मतलब नहीं है। पहले शरीर को मैं ऐसा रखूँगा जैसे गुलाब का फूल है, उसको कैसे संभाल के रखता है। ये है शरीर को समझने का मतलब। केवल कथन करने से काम नहीं चलता है ना, कि आदमी बहुत कुछ कथन, यही तो बात हो रही है यहाँ पर। ये जो कथन हम करते हैं ये सब शब्द जाल के कारण से, जो शब्द जाल हमें प्राप्त हुआ है, जो शब्दों को हमने पढ़ा है, सुना है, उस शब्द जाल में रह करके हम अपने जीवन को इतिश्री ना करें। इसीलिए नारद और सनत कुमार की ये कथा है यहाँ पर कि
जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को कि यथार्थता क्या है, तो फिर उसका एकदम उस विषय में उसका जीवन काया पलट हो जाता है, एकदम शीर्षासन हो जाता है उस विषय में उसका। तो वो शरीर के विषय में हो, चाहे मन के विषय में हो, चाहे वाणी के विषय में हो, चाहे किसी के भी विषय में। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, मनः ही ब्रह्म मनः उपास्व इति। इसलिए ये नारद जी, मन को ब्रह्म मानो, मन को बहुत बड़ा मानो, मन की उपासना करो, अर्थात मन की गहराइयों में जाकर के मन को आत्मसात करो, ये इसका अभिप्राय है। सह यह मनः ब्रह्म इति उपास्ते यावत् मनसः गतं तत्र अस्य यथा कामचारः भवति, यह मनः ब्रह्म इति उपास्ते। वो कहते हैं सह यह, वह जो कोई भी व्यक्ति, मनः ब्रह्म इति उपास्ते, मन को ब्रह्म मान करके, बहुत बड़ा मान करके क्रियात्मक रूप से मन को समझता है, यही उसकी उपासना है। तो जब उसको समझ लेता है तो यावत मनसः गतम, जितनी भी मन की गति होती है, यानी मन को समझने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है, तत्र उस प्रतिफल के विषय में अस्य यथा कामचार भवति, उस मन को समझने वाले का यथा कामचार होता है, यानी मन से जो जो लाभ ले सकता है व्यक्ति वो ले लेता है। देखिए मन से कितना लाभ ले सकता है व्यक्ति, मतलब अमोघ लाभ ले सकता है व्यक्ति। मतलब मुक्ति को हटा करके देख रहा हूँ मैं कि कितना मन का लाभ ले सकता है व्यक्ति, कितना सुकून मिलता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितना संतोष मिलता है अगर मन की गहराइयों में जाकर के मन को अनुभव कर लेता है। तो यथा कामचार भवति, मन के संदर्भ में मन के कितने सुख ले सकता है व्यक्ति, वो एक अलग ही स्थिति होती। जैसे कोई सालों सालों गुजर गया, उसको बेटे को देखे हुए खो गया, उसका मिला ही नहीं, और वो मिल जाता अचानक 50 साल में 60 साल में, तो उस बेटे को देखने पर उसको जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो तृप्ति मिलती है, जो भी आप समझ सकते, कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी को रोडपति है बेचारा, उसने पैसे सैकड़ों क्या हजारों क्या कुछ पैसे ही नहीं देख पाए, वो जैसे तैसे बस जी रहा है, और उसको एकदम अचानक करोड़ रुपए मिल जाए, फिर देखना उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसे आप सबके विषय में मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बोला जा रहा है, जो व्यक्ति मन को समझता है, मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, अर्थात मन की गहराइयों में जाकर के मन को आत्मसात करता है, तत्र अस्य यथा कामचार भवति, उस व्यक्ति को उस मन के संदर्भ में यथा कामचार का मतलब है मन से जो जो सुख ले सकता है, मन का जो जो लाभ उठा सकता है वो सारा लाभ उठा लेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। यह मन ब्रह्म इति उपास्ते, ये किसको होता है ऐसा? जो मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, मन का सेवन करता है। अस्ति भगवः मनसा भूय इति। अब नारद जी सनत कुमार जी से पूछ रहे हैं, हे भगवान अब ये बताइए कि मन से भी बढ़कर कोई है क्या? तो कहते हैं मनसा वा भूयो अस्ति इति। हाँ क्यों नहीं है, मन से भी बढ़कर है। तो तत् में भगवान ब्रवीतु इति, यदि मन से भी बढ़कर कोई है तो उसके बारे में मेरे को बताइए। ये नारद जी कह रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है जी? ये जो प्रसंग चल रहा है कि उसने जो प्रारंभ में बोला है कि नाम में कुछ नहीं धरा है, शब्दार्थ संबंध में कुछ नहीं धरा है, इससे आगे बढ़ना, फिर वाणी में आया, वाणी से मन में आया, तो ये समझ में आया आप लोगों को वो क्या रहा है? उसने उसकी उपासना की है, वाणी की उपासना की है, मन की उपासना की है, उनको आत्मसात किया है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। केवल ये उपदेश नहीं हो रहा है, केवल श्रवण नहीं हो रहा है। जैसे जैसे सनत कुमार जी उसको बता रहे हैं, फिर उसने क्रियात्मक रूप से वीणा जी म्यूट करके रखिए, डिस्टर्बेंस ना हो। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि केवल उसने बताया और उसको समझ में आ गया, फिर उसके आगे पूछ रहा हो, ऐसा नहीं यहाँ पर।
ये तो क्रियात्मक रूप चल रहा है, यहाँ पर वर्कशॉप चल रहा है उसका एक प्रकार से। उसको बोल दिया, अब उस पर वो मेहनत करता है। कितना मेहनत किया होगा वो तो नहीं लिखा है यहाँ सारा, लेकिन उस पर मेहनत करके उसको आत्मसात किया है, फिर वो समझता है, फिर वो आगे अगला स्टेप बढ़ाता है, अगली सीढ़ी पे चढ़ता है। वही बात यहाँ पर चल रही है, सबके साथ यही लागू कर लीजिएगा आप। तो कहते हैं हाँ, मन से भी बढ़कर है, क्यों नहीं है मन से बढ़कर। तो कहते हैं तत् में भगवान ब्रवीतु इति, यदि ऐसा है मन से भी बढ़कर कोई है तो उसके बारे में हमें बताइए, ये उसने कहा है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं श्रवण कुमार जी। संकल्पो वाव मनसो भूयान, संकल्पो वाव मनसो भूयान, यदा वै संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति। बहुत अच्छी बात कही जाई। तो कहते हैं हाँ, वाव निश्चित रूप से मनसः संकल्पः भूयान, मन से भी संकल्प बहुत बड़ा है। यदा वै संकल्पयते, जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है, संकल्प का अर्थ है या प्रतिज्ञा, व्रत। हाँ, इस बात को समझ लीजिए। संकल्प का मतलब है यहाँ पर व्रत, प्रतिज्ञा, शपथ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कहते हैं मन से भी बढ़कर संकल्प है। यदा वही संकल्प है, जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है, व्रत लेता है, शपथ ग्रहण करता है, अतः मनस्यति, तब जाकर के उस पर मनन करता है, विचार करता है। संकल्प ही नहीं है तो क्या विचार करेगा व्यक्ति, क्या मनन करेगा। मेरे को मुक्ति को समझना है, ऐसा संकल्प अगर करेगा तो मुक्ति के विषय में विचार करेगा। मेरे को विवेक को प्राप्त करना है, ऐसा संकल्प करेगा तो विवेक के बारे में मनन करेगा। तो जिस किसी भी बड़े बड़े विषय हैं उन पर जब संकल्प ही नहीं करता व्यक्ति, उस पर उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, उसके लिए मनन कैसे करेगा। जैसे हम लोग कभी कभी किसी न किसी कुछ ना कुछ काम सौंपते हैं, आप विचार कर लीजिएगा। हम लोग काम सौंपते किसी न किसी को, जी आप थोड़ा इस पर विचार करिए, मैंने आपको बताया है मेरी समस्या, आप इसके बारे में थोड़ा विचार करिए, ऐसा आप बोल देते हैं। वो विचार ही नहीं करता आदमी। फिर कुछ दिन के बाद आप पूछो कि हाँ जी, वो आपको एक विषय बताया था, अपनी मजबूरी बताई थी, अपनी समस्या बताई थी, आपने कुछ सोचा है जी? नहीं जी, मैं सोच ही नहीं पाया, समय ही नहीं मिला, जो भी कारण होगा। क्यों नहीं करता व्यक्ति? क्योंकि उसके लिए संकल्प नहीं करता। अगर संकल्प किया तो फिर विचार प्रारंभ होगा, मनन करना प्रारंभ होगा। इसलिए संकल्प सबसे बड़ा महान है, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं यदा वै संकल्पयते, जब वो संकल्प करता है, अथ मनस्यति, तब जाकर के उस पर वो विचार करता है, मनन करता है। और याद रखना, मनन करने का मतलब बस जो मन में आए वैसे विचार करते रहना नहीं होता है। इसके बारे में आपने सुना है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। इसके बारे में आपने कभी सुना होगा, इनकी व्याख्याएं सुनी हो तो बहुत अच्छी व्याख्याएं होती हैं इन सब की। तो श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है, निधिध्यासन क्या होता है और साक्षात्कार क्या होता है। तो प्रसंग वो नहीं है, मैं केवल मनन के बारे में बता दूं, क्योंकि मनन का प्रसंग हो रहा है। मनन करना क्या होता है? श्रवण करने का मतलब तो आप सभी जानते हैं, सुनना। तो उसके लिए कभी विचार करेंगे श्रवण क्या होता है। जब श्रवण हो जाता है उस पर मनन किया जाता है, यानी उस पर विचार किया जाता है। और जो विचार किया जाता है, मनमर्जी नहीं विचार किया जाता है, कुछ भी मन में सोचते जाओ मैं, वो प्रमाण पूर्वक होता है, प्रमाणों से तोल करके विचार किया जाता है। बिना प्रमाण के कोई विचार नहीं किया जाता है। और प्रमाणों से विचार करना कोई खेल नहीं है, हाँ याद रखना। ये तभी आपको स्पष्ट हो जाएगा जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे, या आप में से जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है उनको पता लग रहा होगा। मतलब प्रमाण पूर्वक विचार करना कोई खेल नहीं है। ऐरे गैरे कोई भी प्रमाणों से विचार करता हो ऐसा नहीं है। जिसको प्रमाणों के बारे में जानकारी है, प्रमाणों के पूर्वापर को समझता है, फिर उन प्रमाणों से सटीक जब विचार करता है, तब उसको कहते हैं मनन करना।
ऐसे कुछ नहीं विचार किया जाता। मनन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, उसके लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय चाहिए मनन करने के लिए। कुछ भी मनन, इसलिए जो लोग विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, और उनका विचार अधिकांश जो है वो टेंशन में चला जाता है, चिंता में चला जाता है उनका विचार करना। कभी कभी जब हम लोग उनको बोलते हैं, दी देखो जी आप टेंशन लेते हैं, नहीं जी मैं बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेता हूँ, और मैं तो बस केवल विचार कर रहा हूँ, भविष्य को ध्यान में रखते हुए विचार तो करना ही है। और जबकि हमें पता लग रहा है कि ये विचार नहीं कर रहा है, ये मनन नहीं कर रहा है, ये टेंशन ले रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रमाणों का प्रयोग करना ही नहीं आ रहा है। तो प्रमाणों का प्रयोग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए न्याय पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जो व्यक्ति विधिवत न्याय नहीं पढ़ता है तो समझ लेना, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, और लगे तो और अच्छा है ताकि आप न्याय पढ़ लें। तो कहने का अभिप्राय है, अगर कोई किसी ने प्रमाण न्याय नहीं पढ़ा तो समझ लेना उसको विचार करना ही नहीं आएगा। प्रॉपर वे में सटीक विचार करना व्यक्ति को तभी आता है जब वो न्याय पढ़ता है। क्योंकि ये तो आप सबको पता है, सॉफ्टवेयर को समझना है तो सॉफ्टवेयर को पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर को समझना है तो हार्डवेयर को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसका ये अभिप्राय है, जिस किसी को भी आप समझना चाहते हो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रॉपर वे में विधिवत अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको विधिवत नहीं समझ सकते, और विधिवत विचार कर ही नहीं सकते, मनन हो ही नहीं सकता। हाँ, जितनी आपको जानकारी है उतना ही आप मनन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और पूर्ण रूप से मनन तभी व्यक्ति कर पाएगा किसी भी विषय को लेकर के, जीवन को लेकर के, वैराग्य को लेकर के, मुक्ति को लेकर के, स्वर्ग को लेकर के, अगले जन्म को लेकर के, या पैसे को लेकर के, या मकान को लेकर के, जिस किसी संबंध को लेकर के यथार्थ रूप में वही व्यक्ति मनन कर पाएगा जिसको न्याय पता है या न्याय को जिसने पढ़ा है। अन्यथा वो नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सारे दुख भोगता है व्यक्ति। संबंधों को लेकर के दुख भोगता है, पैसे को लेकर के, मकान को लेकर के, जमीन को लेकर के, और पता नहीं किस किस को लेकर के बहुत सारे दुख भोगता, इसलिए क्योंकि उसने ठीक से विचार नहीं किया उन विषयों में। और ठीक से इसलिए नहीं विचार कर पाया क्योंकि उसने प्रमाण न्याय नहीं पढ़ा। इसलिए आपको बुरा लग जाना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि संकल्प लेता है तो मनन करता है, फिर कहते हैं जब मनन करता है तो अथा वाचम ईरयति, जब उसने मनन किया है तो वाचम ईरयति, फिर वो वाणी से काम करता है। ईरयति का मतलब है वाणी से क्रिया करता है, वाणी से कर्म करता है। मनन ही नहीं किया है तो क्या वाणी से कर्म कर पाएगा वो व्यक्ति। ताम नामनि ईरयति, ताम वो जो वाणी है, वो वाणी जो है नामनि ईरयति, ये जो शब्दार्थ संबंध है उसको भी वो वाणी जो है अच्छी प्रकार से समझ लेती है। जो शब्दार्थ संबंध है, ये शब्द है और ये इसका अर्थ है, और उस शब्द और अर्थ का एक परस्पर संबंध है, उसको भी ईरयति, वो वाणी अच्छी तरह समझ लेती है। नामनी मंत्रा एकम भवंती, बहुत अच्छी बात कही है, नामनी मंत्रा एकम भवंती। और ये जो नाम है, नामनी मंत्रम मंत्राः एका भवंती, एकम भवंती, तो ये जो नाम है, जो नाम पीछे से चला, ये तो नाम मात्र है, जो नाम मात्र जो पीछे बोला था श्रवण कुमार जी ने, मतलब शब्द अर्थ संबंध बस इतना ही जानता है। तो शब्द अर्थ संबंध और मंत्र जब एक ही भूत हो जाते हैं तब व्यक्ति को विशेष आनंद प्राप्त होता है। जो भी हम शब्दार्थ को समझते हैं और वो मंत्रों के साथ उसको जोड़ते हैं, मंत्रों का जो मनन किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं ना साक्षात्कार, जैसे मंत्रों के ऊपर ऋषियों के नाम लिखे आते हैं, इस मंत्र का ये ऋषि है, इस मंत्र का विश्वामित्र ऋषि है, इस मंत्र का मेधातिथि ऋषि है, इस मंत्र का ये ऋषि है, तो वो मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं। वो जो मंत्रों का साक्षात्कार है वो इस रूप में होता है जो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ना,
व्यक्ति जब संकल्प करता है, संकल्प करके मनन करता है, मनन करके वाणी से वो कर्म करता है, फिर वाणी को और शब्द को जोड़ता है, फिर शब्द और वाणी को जोड़ करके वो मंत्रों के साथ एकीभूत कर लेता है, यानी मंत्रों का वो साक्षात्कार कर लेता है। मंत्रों में जो अर्थ बताया गया है उसको वो आत्मसात कर लेता है। यही मंत्रों का साक्षात्कार होता है। जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव मंत्र हैं, हमें शब्दार्थ पता है। विश्वानि देव सवितर सवितः दुरितानि परासुव, ये तो आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। विश्वानि दुरितानि परासुव, विश्व भर के यानी समस्त, विश्वानि का मतलब है संपूर्ण, दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन, परासुव दूर कर दीजिए, ऐसा आप बोलते भी है ऋषि दयानंद के अर्थ को। और यद भद्रम तन्न आसुवा, जो जो कल्याणकारक भद्र है वो सब मुझको प्राप्त हो जाए, ऐसा जो आप बोलते हैं अर्थ को। ये तो शब्द है और अर्थ है, ये बोल दिया। इसको आत्मसात करना हो ना तो मंत्र दृष्टा बनना पड़ता है, तब आत्मसात होता है। ऐसे नहीं होता है रोज बोलते रहो विश्वानि देव मंत्र, जो स्वामी दयानंद को भी प्रिय था ये मंत्र, मैं भी इसको प्रिय बना लूंगा और रोज बोलते रहे ना। और दुरितान को दूर नहीं करना है और भद्र को अपने जीवन में नहीं लाना है, बस बोलते जाना है। इसी बात को महर्षि स्वामी दयानंद ने कठोर शब्दों में कहा है, ये तो भांड की तरह बोल रहा है व्यक्ति, ऐसा वो कहते हैं। तो इस दृष्टि से मंत्रों का जो दर्शन करना, उसका आत्मसात करना, ये उसकी प्रक्रिया बताई यहाँ, बहुत अच्छी बात कही है। तो नामनी मंत्रा एकम भवंती, नाम और मंत्र जो एक ही भूत हो जाते हैं, यानी जो शब्दार्थ में जो बात कही गई है वही बात मंत्रों में है और जो मंत्रों में बात कही गई वही शब्दों में है। और इन दोनों को जब आत्मसात करते हैं तो एकम भवंती, तो सब एक हो जाते। फिर वो शब्दार्थ अलग है मंत्र अलग है ऐसा नहीं होता है। तो आत्मसात कर लिए तो दोनों एक ही हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है। मंत्रेषु कर्मणि, बहुत अच्छी बात कही है। और जब मंत्र, नाम और मंत्र एक ही भूत हो जाते हैं और जब मंत्र एक ही भूत हो गए तो कर्मणि कर्माणि, फिर तो उसके नेक्स्ट स्टेप जो है, अगला जो कदम है वो कर्म में ही प्रवृत्त होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गई जी आपको? आदमी बोलता हाँ जी आ गया, पर कर्म में प्रवृत्ति हो नहीं रही उसको। कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में आने का मतलब क्या होता है, ये वही प्रक्रिया बताई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, इसको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान हम सबको देना है कि जब नाम और मंत्र एकीभूत हो जाते हैं तो कहते हैं मंत्रेषु कर्माणि, और मंत्रों में उसके कर्म प्रारंभ होते हैं, यानी मंत्र और नाम एकीभूत हो जाते हैं। शब्दार्थ संबंध और मंत्रों को आत्मसात कर लेता है तो वो निरंतर कर्म में प्रवृत्त हो जाता, बस कर्म करने लगता है व्यक्ति, फिर वो रुकता नहीं है। यही समझ में आने का अभिप्राय है। और जब उसकी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उसको समझ में नहीं आया। फिर क्या समझ में आया बोल रहा है? शब्दार्थ समझ में आया उसको। और शब्दार्थ के समझ में आने से क्या होगा जी? कुछ नहीं होने का है। हाँ जी, भगवान सब जगह रहता है जी, शब्दार्थ समझ में आ रहा है हमको, पर सब जगह हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। भगवान सब जगह रहता है तो प्रवृत्ति तो हो नहीं रही है। पाप करते समय वहां पर है ना भगवान, तो प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है, भगवान यहाँ है समझने वाली। जब दुकानदार दुकान खोलता है तो दुकान जहाँ गला होता है उसके बगल में ही वो मूर्तियाँ रखी रहती है उसकी, और सबसे पहले पूजा पाठ करता है वहाँ पर व्यक्ति। भगवान को समझ रहा है इस छोटा सा मंदिर जो बना के रखा है इसमें भगवान है, और पूजा पाठ जैसे समाप्त हो जाता है, जैसी नजर जाती है गले के ऊपर, भगवान गया, बस गया। तो ये समझना नहीं है हमारा, तो ऐसा ही समझना हमारा होगा। हाँ जी, भगवान सब जगह रहता है, मानता हूँ जी बिल्कुल भगवान, ये तो इनको पता ही नहीं है मूर्ति को मानने वाले, देखो ये तो कोई कहाँ मानता है कोई कहाँ, हम तो सब जगह मानते हैं जी भगवान को। और वो और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि हम सब जगह मानते हैं क्या? शब्दार्थ के रूप में समझते हैं। मंत्रेषु कर्माणि, और जैसे वो मंत्र एकीभूत हो गए, यानी शब्दार्थ और मंत्र आत्मसात हो गए, तो निरंतर उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी।
फिर कर्म में वो प्रवृत्त होता है, फिर उसको भगवान सब जगह नजर आने लगता है, फिर वो पाप कर्मों से एकदम बचने लग जाता है। अब उसके पाप नहीं होंगे। हाँ जी, निष्काम कर्म करना चाहते हैं ना आप में से बहुत सारे लोग, ये कब होगा? निष्काम कर्म की प्रवृत्ति कब स्टार्ट होगी? इधर पाप बंद हो जाएंगे, पाप क्लोज, और उधर पुण्य कर्म की बढ़ोतरी, फिर उसके आगे फिर निष्काम कर्म। इधर पाप तो छूटे नहीं हैं, उधर पुण्य हो नहीं रहे हैं, और उधर निष्काम कर्मों की करने की चेष्टा चल रही व्यक्ति की। बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार लगता है आदमी कहता है जी मेरे को निष्काम कर्म करना है जी, वो लगा रहता कि मेरे को निष्काम कर्म करना है, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि वो निष्काम कर्म कैसे कर पाएगा। एक ओर से पाप छोड़ा नहीं है, एक ओर से पुण्य बढ़ा नहीं रहा है, पुण्य कर नहीं पा रहा है, और तीसरी ओर निष्काम कर्म करने की चेष्टा करने में लगा हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई घी लेकर के सुरवे में और मिट्टी में डालता जा रहा है घी को। कई बार जो है ना, आदमी को जब बोला जाता है अग्नि जल नहीं रही है, धुआं धुआं चल रहा है, और किसी कारण से बुझ गई आग, हवन कुंड में कई बार ऐसा हो जाता है, और आदमी डालता जा रहा है, घी डालता जा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब राख में जा रहा है घी, बस उसको श्रद्धा है, बस डालता जा रहा है, पता नहीं ये कौन सी श्रद्धा है। तो कहने का अभिप्राय है कि मंत्रेषु कर्माणि, जैसे ही आत्मसात हो जाता है, शब्दार्थ संबंध और मंत्र एकीभूत हो जाते हैं, तुरंत उसकी प्रवृत्ति कर्मों में होती है, ये बात कही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तानि हा वा एतानि संकल्प एकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि। तो कहते हैं तानि हा वा एतानि, ये जो पीछे बताया गया है ना, नाम से लेकर के मन पर्यंत, नाम, वाणी और मन और संकल्प, ये चार बातें पीछे अभी तक बताए हैं। तो तानि हा व एतानि, वो यहाँ तक नाम से लेकर के संकल्प तक, या वाणी से अपने नाम से लेकर के मन तक कहा जा रहा है, तीन बातें। तो तानि हा व एतानि संकल्प एकायनानि, वो तीन बातें संकल्प में जाकर के एकीभूत हो जाते हैं। अरे उन तीनों का एकायन जो है ये संकल्प है। एकायन कहते हैं आधार। तानि हा व एतानि, नाम, वाणी और मन, ये तीनों को तानि शब्द से बोला जा रहा है। वो ये तीनों संकल्प एकायनानि, ये संकल्प आधार वाले हैं। यानी संकल्प के बिना हमारा नाम व्यर्थ है, मतलब शब्दार्थ को समझना व्यर्थ है। संकल्प के बिना वाणी व्यर्थ है, संकल्प के बिना मन भी व्यर्थ है, ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए कहा संकल्प एकायनानि, ये संकल्प आधार वाले हैं वो तीनों, इसलिए संकल्पात्मकानि, वो संकल्प स्वरूप वाले हैं। संकल्पे प्रतिष्ठितानि, और ये सब के सब संकल्प में प्रतिष्ठित है। नाम भी, वाणी भी और मन भी, ये तीनों संकल्प में प्रतिष्ठित हैं। फिर कहा समक्लिपताम द्यावा पृथ्वी। अब बहुत बड़ी बात कही जा रही है। समक्लिपताम द्यावा पृथ्वी, द्विवचन में है समक्लिपताम, इसलिए द्यावा पृथ्वी भी द्विवचन में है। वो कहते हैं समक्लिपताम द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये दोनों समक्लिपताम, ये संकल्प से युक्त हैं। बिना संकल्प के न द्युलोक है, बिना संकल्प के न पृथ्वीलोक है। ये संकल्प के आश्रित हैं, ये द्युलोक और पृथ्वीलोक, ये इसका अभिप्राय है। समक्लिपताम द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक ये संकल्प के आश्रित हैं। ये कौन सा संकल्प, किसका संकल्प है? ये परमात्मा का संकल्प है। R.D. वर्मा म्यूट करके रखिए। तो देखिए द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है ये संकल्प के आश्रित है। समक्लिपताम का अर्थ है संकल्प, ये द्विवचन में समक्लिपताम, और द्यावा पृथ्वी ये भी द्विवचन में है।
तो द्युलोक और पृथ्वीलोक संकल्प के आश्रित हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। किसका यह संकल्प है? ईश्वर का संकल्प है। फिर कहा समकल्पेताम वायुश्च आकाशम च, वायु और आकाश जो है ये समकल्पेताम, ये भी संकल्प के आश्रित हैं। परमात्मा ने अगर संकल्प नहीं किया वायु के लिए तो हम वायु का उपयोग ही नहीं कर सकते। आकाश का संकल्प परमात्मा ने नहीं किया ताकि आप आ सके, जा सके, आवागमन निर्बाध कर सके। अगर परमात्मा संकल्प नहीं करते तो हमारा निर्बाध आवागमन नहीं हो सकता। फिर कहा समकल्पंता आपह च तेज च, आपा कहते पानी और तेज कहते अग्नि। तो अग्नि और जल जो है ये समकल्पंता, ये भी संकल्प के आश्रित है। परमात्मा के संकल्प के कारण से पानी है, परमात्मा के संकल्प के कारण से तेज अग्नि है। फिर आगे बताया जा रहा है तेषाम संक्लिप्त्यै वर्षम संकल्पते, बहुत बड़ी बात कही है। तेषाम संक्लिप्त्यै, इन समस्त पदार्थों के यानी द्युलोक, पृथ्वीलोक, वायु, आकाश, पानी, तेज, ये सब कुछ साथ में जोड़ दिया है और पीछे की बात भी कही है, उन सब कुछ साथ में जोड़िए। तेषाम का मतलब है सब, सारी बातें जो पीछे बताई। तेषाम संक्लिप्ते, इन सबके संकल्पों के कारण से वर्षम संकल्पते, वर्षम संकल्पते, बरसात की संकल्प होती है या होता है। भगवान ने बरसात के लिए भी संकल्प किया कि बरसात हो आपके लिए, आपके सुख के लिए, ऐसा। तो तेषाम संक्लिप्ते यानी द्युलोक, पृथ्वीलोक, वायु, आकाश, ये सब व्यवस्थित रूप से कार्यरत हैं। ये पानी, ये तेज, अग्नि अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, आकाश अपना, वायु अपना, सब अपने अपने काम समुचित रूप से संकल्प के मुताबिक कर रहे हैं सब। तब जा कर के परमात्मा जो है वर्षम संकल्पते, बरसात के लिए संकल्प करता है। हाँ, सब पर्यावरण सब ठीक है, अब इनके लिए बरसात होनी चाहिए, ऐसा से जब संकल्प करता है तब बरसात होगी। फिर कहा जा रहा है वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नम संकल्पते, वर्षस्य संक्लिप्त्या, बरसात के होने से, अन्नम संकल्पते, अन्न की संकल्पना होती है, यानी अन्न उत्पन्न करने के लिए ईश्वर जो है संकल्प करता है। फिर कहा अन्नस्य संक्लिप्ते प्राणः संकल्पन्ते, जब अन्न संपन्न हो जाता है, अन्न की मात्रा आ जाती है, अन्न हमारे तक पहुंच जाता है, तब जो है प्राण संकल्पन्ते, प्राण संकल्प लेते हैं, यानी प्राण काम करने लगते हैं शरीर के अंदर। ये जो 10 प्राण है हमारे शरीर के अंदर, ये सब काम करने लगते हैं। जब तक प्राण संकल्प ना लें तब तक कुछ नहीं हो सकता है। प्राणानाम संक्लिप्ते मंत्रा संकल्पन्ते, और प्राणों ने अच्छा काम करना प्रारंभ किया है, प्राण ठीक से शरीर में व्यवहार करते हैं तो मंत्रा संकल्पन्ते, तब मंत्र संकल्प लेते हैं, अर्थात मंत्र विचार करते हैं अथवा मंत्रों के माध्यम से हम विचार करते हैं। देखिए इन सब वस्तुओं के पीछे चेतन तत्व है, इसके साथ में जहाँ ईश्वर से संबंधित है तो वहाँ ईश्वर रूपी चेतन तत्व संबंधित है, वही संकल्प लेता है। और जहाँ प्राणों की चर्चा है, अन्न की चर्चा है और मंत्रों की चर्चा, ये हमारे साथ संबंधित है, मनुष्यों के साथ संबंधित है। इसलिए कहा जा रहा है प्राणानाम संक्लिप्ते, अगर प्राण संकल्प ले लेते हैं तो मंत्राः संकल्पन्ते, मंत्र संकल्प ले लेते हैं, अर्थात मंत्रों के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं। मंत्राणाम संक्लिप्ते कर्माणि संकल्पन्ते, और मंत्र अगर संकल्प ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, जो पीछे बताया ना, नाम और शब्दार्थ संबंध और मंत्र जब एकीभूत होते हैं तो कर्मों में हम प्रवृत्त होते हैं, उसी बात को कह रहे हैं। मंत्राणाम संक्लिप्ते,
मंत्रों के संकल्प लेने से कर्मानि संकल्पन्ते, फिर कर्म संकल्प ले लेते हैं, अर्थात कर्म होने लगते फिर हमारे जीवन में, फिर कर्म ही कर्म करते रहते, फिर रुकते ही नहीं फिर हम लोग। जब किसी को जो समाज सेवा करता है ना, जो समाज सेवी लोग होते हैं, उसको समझ में आता है कि बस सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है ऐसा, तो इसलिए वो लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमें ये समझ में आता है तो कहा जा रहा है कर्मानि संकल्पन्ते, कर्म भी जो है प्रारंभ होते हैं, कर्म भी संकल्प लेते हैं, अर्थात कर्म होने लगते हैं, इसका यह अभिप्राय है। कर्माणं संकल्प्ते लोका संकल्पते, बहुत अच्छी बात कही है। जब कर्म संकल्प ले लेते हैं, अर्थात कर्म जब अच्छे हो जाते हैं, तो कहा जाए लोका संकल्पते, हमारे लिए लोक का निर्माण हो जाता है। किस लोक में जाना है जी आपको? पृथ्वीलोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, या मुक्ति लोक में जाना है? कहाँ जाना है ये हमारे मंत्र कर्मों के संकल्प से ही पता लग जाएगा। तो कहा जा रहा है कर्माणां संकल्पते, कर्मों के संकल्प से लोका संकल्पते, लोक प्रारंभ होता है। लोकस्य संकल्पते सर्वं संकल्पते, और जब लोक संकल्प ले लेते हैं, यानी कौन कौन से लोक में हमें जाना है उसका संकल्प हम ले लेते हैं, यानी धरती पे ही रहना है, मनुष्य योनि में रहना है, या स्वर्ग लोक में जाना है, या मुक्ति लोक में जाना है, ऐसा अगर हमने संकल्प लिया है तो समझ लेना सर्वम संकल्पते, फिर उसके लिए सब कुछ संकल्पित हो जाते हैं, उसके लिए अब कुछ बचा नहीं रहता है। सह एषः संकल्प संकल्पम उपास्व इति, इसलिए ये वैसा संकल्प है सब कुछ संकल्प में प्रतिष्ठित है। इस बात को समझाने के लिए ये सारी बातें कही है यहाँ पर, इसलिए कहा जा रहा है अंत में स एषा संकल्प, वह यह संकल्प ऐसा होता है। इस तरह संकल्प व्यक्ति को करना पड़ता है। इस संकल्प के बिना कुछ जीवन नहीं रहेगा, व्यर्थ सा रहेगा। इसलिए ये नारद संकल्पम उपास्व इति, तू संकल्प की उपासना कर, यानी संकल्प को आत्मसात कर, तू संकल्प ले लो, ऐसा इसका अभिप्राय है जी। अब किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। जी जी, इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं कुछ भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जी, और जिस प्रकार से सनत ऋषि और नारद जी के बीच में संवाद में बताया गया संकल्प लेना, तो हम तो उस प्रकार से संकल्प लेते ही नहीं है। हमारा तो संकल्प हर 4 घंटे बाद ही टूट जाता है। हाँ, तो बिना मनन किए लेते हैं ना हम लोग संकल्प, बिना विचार। जब व्यक्ति मनन करके जब संकल्प लेता है तो जो मनन होता है ना, जो अभी बताया था मैंने, वो प्रमाण पूर्वक होता है। हम प्रमाण पूर्वक संकल्प नहीं लेते ना, बिना प्रमाण पूर्वक ही हमने बस मन में आ गया जैसे तैसे और सोच लिया, बाद में पता लगा ये तो गलत ले लिया, ये तो ऐसा था वैसा था। इसको बदलते रहते, घड़ी घड़ी बदलते रहते हम लोग, क्योंकि हमने मनन किए बिना ही संकल्प लिया। ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए। इसलिए अक्सर एक बात मैं भी बोला करता हूँ जब प्रवचन में, और विशेषकर जब बच्चों को मोटिवेट करना होता है ना, उनको ये बोलता हूँ, देखो आपको टाइम लेना पड़े ले लो, अपने एम को डिसाइड करना है तो खूब विचार करो, मनन करो उस पर, और प्रमाणों से मनन करो। और एक बार डिसाइड कर लिया, आपने निर्णय कर लिया है कि आपको किस मार्ग में आगे बढ़ना है, पर उसको बदल नहीं सकते आप। इसलिए सोच समझ करके विचार करो, मनन करो, ऐसा मैं अक्सर बोला करता हूँ। तो वही बात हम सबके लिए लागू होती है कि हम जब विचार करें तो उसको ऐसे ही बस विचार मत करना, प्रमाणों से विचार करना, तब जाकर के वो बदलाव नहीं होता है जी। तो यदि किसी व्यक्ति ने मनन करके संकल्प लिया और जी, उसके बाद भी अगर वो वहाँ से विचलित होता है तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं? उसके पीछे कारण होता है निदिध्यासन। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये जो निदिध्यासन जो तीसरा स्थान है, वो निदिध्यासन को उसने नहीं समझा, इसलिए वो बदलता है। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे आज के प्रवचन में मंत्र दृष्टा के बारे में आपने बताया जी, तो स्वामी जी मेरे मन में एक
शंका है कि मंत्र दृष्टा वो होते हैं कि मंत्र को अपने जीवन में उतार लेने वाला, या फिर मंत्र दृष्टा का मतलब है कि समाधि में मंत्र का दर्शन करना? हाँ जी, मंत्र दृष्टा, वैसे तो मंत्र दृष्टा हर कोई नहीं होता है। मंत्र दृष्टा जो समाधि लगाते हैं वही लोग मंत्र दृष्टा बनते हैं। जो समाधि लगाने वाले ऋषि लोग होते हैं वही मंत्र दृष्टा बनते हैं। वो कोई खेल नहीं है कि विश्वानि देव मंत्र को हमने समझ लिया है और हमने उसको जीवन में उतार लिया। ये कोई इतना सरल खेल नहीं है। हाँ, विश्वानि दुरितानि जो है ना, संपूर्ण दुरितों को दूर करना कोई खेल नहीं है। आज इतने दुरित हमारे अंदर भरे हुए हैं, इसी कारण से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो समाधि के माध्यम से ही वो मंत्र दृष्टा बनता है जी। जो आप सोच रहे थे वो सही है जी। जी जी। स्वामी जी, आपने कहा कि मनन करना प्रमाण के साथ जी, क्योंकि जितना हमारा ज्ञान है उस हिसाब से हम अपने प्रमाणों को आगे रखते हैं। जी जी जी। और प्रमाणों में शायद हम अपनी कमजोरी मतलब इतनी गुणता से नहीं रखते या उन पे इतना चिंतन नहीं करते, तभी हमारा वो मनन कमजोर हो जाता है। और उस मनन को कमजोर होने से फिर हमारा संकल्प ही मतलब कोई नाम मात्र का ही होता है। और वो नाम मात्र के होने से फिर हमें वो अपना उसमें सफलता नहीं मिलती जी। और निर्ध्यासन आप कह रहे हैं कि निधि, मतलब, हाँ, निधि ध्यासन, निधि ध्यासन, निधि ध्यासन कह रहे हैं। तो उसको मतलब जो हमने संकल्प किया उसको जीवन में क्रियान्वित करना, वही शायद आप ये निधिध्यासन का कह रहे हैं। नहीं, निधिध्यासन तो अलग स्टेज है और व्यवहार में उतारना वो साक्षात्कार में आता है। अच्छा, तो एक तो निधिध्यासन स्टेज क्या है वो भी बताएं। और हम अपने जो प्रमाण पूर्वक हम अपने आप को मनन की स्थिति में प्रमाणों को कैसे लेके आए, मतलब कि इनको ना छोड़े, अपनी तरफ से मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट होके आदमी अपने आप को उस पर झोंके। तो उसकी भी थोड़ी सी आप क्रिया बताएं तो भी अच्छा, हमें अपने जीवन में मनन करने, ठीक से मनन करने का। आपने न्याय दर्शन का भी बताया कि अगर प्रमाण पूर्वक विचार करना है, अभी न्याय दर्शन तो हमें सीखने में पता नहीं कितना समय लगेगा, सीख सकेंगे क्या नहीं सीख सकेंगे, बट उसकी समरी भी होगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस के आपको ऐसे ऐसे प्रमाण करना चाहिए। जी ऐसा जी, कुछ हो सके तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी, जरूर जरूर जी, जरूर करेंगे। निधिध्यासन के विषय में भी बता दूंगा। तो अभी एक शब्द में तो निधिध्यासन का एक अर्थ होता है, मतलब एक अर्थ का मतलब निधिध्यासन का सीधा अर्थ यह है कि निर्णय लेना। निर्णय को ही निधिध्यासन कहते हैं। पर वो जो निर्णय हमारा जो बदल रहा है उसके पीछे वो निधिध्यासन ठीक से नहीं हुआ है। ये इसके तालमेल को समझने के लिए थोड़ा विस्तार से समझना होगा। फिर कभी इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। जी जी, हाँ जी हाँ। और जो जो आप प्रश्न करते हैं शेखर जी वो लिखते जाइएगा। ये प्रश्न जो है आपने पहले भी कुछ प्रश्न कर रखे हैं, उनका भी समाधान नहीं हुआ है, उनमें से ये भी एक प्रश्न है। तो ये सब लिखते जाएंगे ना, तो आगे कभी भी ऐसा अवसर आएगा, समय आप अपने पास ज़्यादा होगा, फिर उन प्रश्नों को हम ले सकेंगे एक एक करके। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।